चलिए बेटा आज 7.1 एक्सरसाइज आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 आप पढ़ रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। अगर इसके वर्टेक्स ए बी और सी रखें, ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक हमें क्या कहता है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। यानी अगर आपके पास ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला के लाइन सेगमेंट मिलाया जाए, जिसका नाम अगर मैं रख देता हूं डी और इसका नाम क्या रख देता हूं ई, तो वो कहते हैं ये जो लाइन है प्रूव हमें क्या करना है, पैरेलल टू थर्ड साइड के पैरेलल है एंड आपके पास हाफ एज लॉन्ग और लेंथ में हाफ है। लेंथ में क्या है हमारे पास, ये हाफ है। अब इसको प्रूव करते हैं, हम हाउ टू प्रूव दैट। सबसे पहले हमें इसे पोजीशन वेक्टर का नाम देना पड़ेगा। हम ये कहेंगे लेट द पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर से मुराद ये ओ ए को हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एंड ओ बी पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल बी एंड ओ सी पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, करेक्ट। जब इसको डिनोट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी से शो किया और इसके पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल सी से डिनोट कर दिया। ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। आगे चलते हैं, हम क्या कहेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो ये मिड पॉइंट के फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या बनेगा, इस डायग्राम के तहत वेक्टर के तहत दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, d की वैल्यू बन जाएगी आपके पास a प्लस b ओवर 2, ठीक है, ये उसका मिड पॉइंट हो गया। बेटा ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम ओरिजिन से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है और वेक्टर के अंदर लाजमी तौर पे हमें ओ बी ओ ए और ओ सी के तहत करना पड़ेगा। अगर ये होता 4 चैप्टर का तो फिर वहां पे हमें जरूरत नहीं थी, वहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट जरूरत है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर होता है जिससे हम आई कंपोनेंट शो करते हैं एक्स को और वाई कंपोनेंट शो करता है जे को। तो लिहाजा ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए लाजमी तौर पे हमें ओ से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। इसी तरह से E इज द मिड पॉइंट, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, A प्लस C ओवर 2, करेक्ट। अब हमें क्या प्रूव करके देना है, उसने दो चीजें कही हैं, एक कहा है कि लेंथ में इसका क्या हो, हाफ, और दूसरी बात उसने ये कही है कि पैरेलल उसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी एक वेक्टर है दूसरा उसका क्या है, मल्टीपल। पैरेलल के लिए मैं अगर आपके पास यहाँ रफ प्रोसेस में आपको थोड़ा पैरेलल के बारे में रिवाइज करते चलो, एक वेक्टर ये जा रहा है ना, ये आपके पास है OA वेक्टर, तो ये अगर आपके पास OB वेक्टर है तो ये आपके पास पैरेलल है, लेकिन लेंथ में बेशक उससे ज्यादा हो, लेंथ में बेशक ज्यादा, और OB को आप यूं भी कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू डबल ऑफ OA, यानी जो OB की लेंथ है वो OA के डबल है, यानी मल्टीपल ऑफ दैट वेक्टर, उससे मल्टीपल हो जाए तो उसका पैरेलल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। लेंथ उसकी ज्यादा हो सकती है, डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। अब हमने सबसे पहले लेंथ को उसको पैरेलल शो करने के लिए पहले BC निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हाउ टू फाइंड BC, ये बोला BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, OC minus OB गुड, OC माइनस OB, OC की वैल्यू में क्या लटकी हुई है, C, और OB की small b, तो हम लिखेंगे C माइनस B,
ये किसकी वैल्यू आ गई? BC BC की। DE को प्रूव करना था ना, पैरेलल एंड हाफ एज लॉन्ग। तो DE का जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो DE फार्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा? OE माइनस OD। OE की वैल्यू क्या है बेटा? सर OE की वैल्यू क्या बन जाएगी? A plus C over 2 A plus C over 2 एंड OD की वैल्यू क्या बनेगी? A plus B over 2 गुड, A plus B over 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम बन रहा है, 2 एलसीएम बन जाएगा। जब आपके पास इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा A plus C वेक्टर माइनस दोनों की साइन चेंज कर देगा, माइनस A एंड माइनस B। समथिंग इज कैंसल, A minus A plus A तो आपके पास माइनस A प्लस A कैंसिल, क्या बच जाएगा? C माइनस A ओवर 2। अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि 1/2 ब्रैकेट में C माइनस A। क्या इस लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है? सर A minus A कैंसिल होगा, C minus B सर ये फिर सॉरी, मैंने यहाँ पे कैंसिल गलत किया C है। minus B बचा। ये कैंसिल किया, ये हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा था? C माइनस B। थैंक यू। C माइनस B। इसे हम यूं लिख सकते हैं। यस अगर C माइनस B ऐसे लिख सकते हैं तो C माइनस B जरा गौर से देखो तो हमने C माइनस B पहले भी प्रूव किया है। यस अगर मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन जो DE हमारे पास, तो यहाँ चल रहा है DE, ठीक है ना? इसको इक्वेशन नंबर दे देता नाम 2 का। तो अगर C माइनस B की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू उठा के अगर मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये DE इज इक्वल टू हाफ C माइनस B किसके इक्वल है? BC के। और हमें प्रूफ क्या करके देना था? वेक्टर नोटेशन आप बाद में लगाएंगे। हमें प्रूफ भी क्या करके देना था कि थर्ड लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं वो पैरेलल है एंड हाफ एज लॉन्ग। 1/2 का मतलब क्या होगा? हाफ हाफ, लेंथ में हाफ होगी इसके, जी और पैरेलल भी होगी। इज इट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन? इसे राइट कर रहे हैं, पॉज करो। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपके पास। प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर इज अ पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं एनी फोर साइडेड डायग्राम इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसमें स्क्वायर भी आ जाता है, पैरेललोग्राम भी आ जाती है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, रम्बस भी आ जाता है। सारी जो है ना फोर साइडेड डायग्राम है और इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जनरल आप क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब वो कहते हैं कोई सी भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, आप फोर साइडेड, यानी उसकी शेप बेशक वो पैरेलल नहीं है, अगर आपने ये वाली ले जो आपके पास इसमें पैरेलल शेप नहीं दे रही, फॉर एग्जांपल, ठीक है? और इसका हमने क्या लेफ्ट कर लिया? इसका ये वर्टेक्स A B C एंड D। फिर वही बात हम कहेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ A लेट हम कर लेते हैं कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है OA, OA को हम क्या कहेंगे? स्मॉल a। इसी तरह से OB को स्मॉल b एंड OC पोजीशन वेक्टर ऑफ C आपके पास C एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज इक्वल टू ये। अब जो उसका क्वेश्चन है वो कहता है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, यानी ये इसका मिड पॉइंट है, यस ये इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका नाम अगर मैं रख लेता हूं E, इस मिड पॉइंट का नाम क्या रख दिया? F, इस मिड पॉइंट का नाम क्या रखते हैं? G, और इस मिड पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया? H। वो कहता है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इनको क्या करेंगे हम? ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन किया, ऑर्डर वाइज ऐसे ये जो डायग्राम बनी है इसके अंदर E F G H इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। बात समझे? और पैरेललोग्राम क्या होते हैं? जिसकी अपनी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेंथ में बराबर होती हैं। ये साइड और ये साइड दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम, और इस साइड और इस साइड का आंसर क्या आएगा? सेम। दोबारा स्टेटमेंट आपको बता देता कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। Prove that the line segment joining the midpoints
ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमें कोई, उसके मिड पॉइंट हमने ले लिया, उसको ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करने के बाद जो डायग्राम बन रही है टेकन इन ऑर्डर फॉर्म इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनाती है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि मिड पॉइंट अगर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करते हैं, अगर ई मिड पॉइंट है तो ई की वैल्यू क्या आएगी, यानी आप दूसरे लफ्ज़ में मुझे ओ ई भी कह सकते हैं या ई मिड पॉइंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, बल्कि मैं एक लिख देता हूं ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, आपको लगाएंगे बेटा A plus B over 2. हम कहते हैं ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू A plus B over 2. a प्लस बी ओवर 2, क्योंकि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है तो क्या वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी ओवर 2। गुड। इसी तरह से आपके पास f मिड पॉइंट है, अब्दुल क्या है इसकी वैल्यू बेटा, मिड पॉइंट ऑफ आपके पास किसका है BC, क्या बनेगी B plus C over 2. b प्लस c ओवर 2। गुड। इसी तरह से f के बाद g की वैल्यू क्या आएगी, G plus C plus D plus C over 2. C शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, आपके पास g इज मिड पॉइंट ऑफ, हमारे पास क्या है CD, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी c प्लस d ओवर 2, और h मिड पॉइंट है किसका DA का, मिड पॉइंट ऑफ DA, तो क्या बन जाएगा हमारे पास D प्लस A ओवर 2। अब यू क्लियर, अब हमने करना है पैरेललोग्राम शो। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स को आपने आंसर सेम करना है, यानी EH इज इक्वल टू FG, इसी का ख्याल करना है, अगर आप EH ले रहे हो तो FG लोगे, GF नहीं लोगे, मतलब नेगेटिव साइन का फर्क पड़ जाएगा, दैट इज अ नेगेटिव वेक्टर। अगर H P ले रहे हैं तो G और अगर आपके पास HE ले रहे हैं तो फिर GF ले रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं, तो डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है, तो डायरेक्शन का रखते हम क्या लें आप बताएं, ये H EH ले लेते हैं और FG। एक तो हमें ये चीज प्रूव करके देनी पड़ेगी दोनों का आंसर सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। EH रूल के तहत क्या आ जाएगी, OH माइनस OE। OH की वैल्यू हमारे पास क्या है D plus A over 2. D प्लस A ओवर 2 माइनस OE की वैल्यू क्या है बेटा, A plus B over 2. A प्लस B ओवर 2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा D प्लस A माइनस A एंड माइनस B, क्योंकि बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएगी। ठीक, क्या कैंसिल हो रहा है, A आपके पास हो गया कैंसिल, तो क्या आया आपके पास D माइनस B ओवर 2। अब हमें यही सेम आंसर अगर यहाँ से आपके पास FG का भी चाहिए लाजमी, क्योंकि प्रूव दैट जब भी कहेगा ना तो उसका मतलब है सेम सेम आंसर होना कंपलसरी है। अगर कहे शो दैट तब भी, अगर कहे चेक दैट, चेक वेदर आता तो फिर हो सकता है वो ना हो। ठीक है, FG के लिए क्या बन जाएगा, OG माइनस OI बेटा, पहले उसको लिखते हैं, OG को लिखेंगे, OG की वैल्यू क्या आ जाएगी, C plus D over 2. C प्लस D ओवर 2। OF की वैल्यू क्या आएगी, B plus C over 2. एलसीएम क्या ले लेंगे, 2C प्लस D माइनस B एंड माइनस C, CC cancel. क्या कैंसिल हो रहा है, CC आपके पास कैंसिल हो गया, क्या बच गया, D minus D माइनस B ओवर 2। आप वो सेम, Yes. जिस तरह से हमने इन दोनों को सेम किया है, अब दूसरा आपने क्या करना है, EF और HG को भी सेम करना है, क्योंकि दो साइड अपोजिट साइड को इक्वल करना होता है। अब हम क्या लेंगे, EF लेंगे, EF HG। डायरेक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या लेंगे, EF की वैल्यू क्या आ जाएगी, EF की वैल्यू जब पुट अप करेंगे तो बेटा हमारे पास
OF माइनस OE OF की वैल्यू क्या है B प्लस C ओवर 2 और OE की वैल्यू A plus B over C. मैं वैल्यू नहीं देख रहा, आपकी बात सुन के लिखता जा रहा हूं। एलसीएम 2 B प्लस C नेगेटिव साइन आ गया माइनस और माइनस B क्या कैंसिल हो रहा है B से कैंसिल क्या बचा C माइनस A ओवर 2 और यही वैल्यूज हमारे पास HG की लेंगे HG की यहाँ नीचे लेंगे साथ ही लेते जाओ HG यहाँ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा OG माइनस OH OG की वैल्यू क्या है C प्लस D ओवर 2 और OH B plus A over 2. B प्लस A ओवर 2 एलसीएम 2 आ जाएगा तो C प्लस D माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी बेटा दोनों क्या कैंसिल हो रहा है D तो हमारे पास कैंसिल हो रहा है D और यहाँ से क्या बचा आपके पास C माइनस A ओवर 2 लेफ्ट और राइट दोनों बात सेम है कि नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ आपसे ये लिख देंगे सो E F G H is a parallelogram सो E F में पैरेललोग्राम पे पढ़ेंगे ना यू पढ़ेंगे E F G H G H is a parallelogram Is it clear? Any question? Okay, done. Right.